अभी तक आपने देखा वुमेन स्कैनर में यान अपने मेडिकल स्किल से लिंगजाओ के पापा को बचा लेता है। ये देख के मियुगी और उसका बेटा शॉक्ड हो जाता है। लिंगजाओ अपने पापा को जिंदा देखकर खुश हो जाती है और उसको गले लगाते हुए बोलती है, पापा आप जिंदा हो, मुझे ये देखकर बहुत ही खुशी हुआ। वहाँ पर खड़े लोगों में से एक आदमी बोलता है, ओ माय गॉड, मास्टर जिंदा हो गए। दूसरा आदमी बोलता है, क्या हुआ टो का पुनर्जन्म हुआ है इस बच्चे में क्या? तीसरा आदमी बोलता है, नहीं, अगर हुआ टो को इसके साथ कंपेयर करे तो हुआ टो इसके सामने कुछ भी नहीं है, ये कोई स्वर्ग से आया हुआ भगवान है। मियू कांपते हुए बोलता है, बड़े भाई। लिंगजाओ के पापा बोलते हैं, तुम सही में एक अच्छे छोटे भाई हो मिंग्यू। लिंगजाओ अपने पापा को बोलती है, पापा आप कैसे हो? उसका पापा बोलता है, चिंता मत करो लिंगजाओ, मैं ठीक हूँ। जब तक मैं ठीक हूँ मैं इस घर का मास्टर हूँ, मैं किसी को तुम्हें तकलीफ नहीं पहुँचाने दूंगा। मियुगी अपने बेटे को बोलता है, धत तेरी की, अब हम लोग क्या करेंगे जीगोंग? तुमने तो बोला था कि ये मर गया, लेकिन ये कैसे हो सकता है? जीगोंग बोलता है, कोई बात नहीं पापा, तो क्या हो गया? मिंगसन जिंदा हो गया तो वो कभी पता नहीं कर पाएगा उसके साथ कौन किया था। यान हंसते हुए बोलता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये हाइड्रेंगी है ना, इस फूल का पॉलन कोई नुकसान नहीं देता है, लेकिन अंकल यन के हर्बल में मिला दिया जाए तो इससे आदमी का दिल धड़कना बंद हो जाता है और वो मारा जाता है। हम लोग अपराधी को ढूंढ सकते हैं अगर हम लोग को पता चल जाए कि ये फ्लावर किसने भेजा है। ये इतना भी मुश्किल नहीं होगा ना, सेकंड ओल्ड मास्टर यन। ये सुनकर सभी कोई शॉक्ड हो जाता है। उसमें से एक आदमी बोलता है, मुझे याद है मिंगू ने ये फ्लावर लाया था, इसका मतलब हुआ। दूसरा आदमी बोलता है, ऐसा कैसे हो सकता है? सेकंड ओल्ड मास्टर तो मिंगसोंग का असली भाई है ना, ये और इसका बेटा इतना शातिर कैसे हो सकता है? लिंगजू उन दोनों को बोलती है, मिंग्यू और जियोंग तुम इस बारे में कुछ कहना चाहते हो? मिंग्यू घबराते हुए बोलता है, मैं। उसी समय उसका बेटा रुकते हुए बोलता है, शांत हो जाओ पापा, मेरे पास बैकअप है। मिंग्यू बोलता है, हाँ कौन सा बैकअप? लिंगजू उन दोनों को गुस्से से बोलती है, यदि मिंग्यू और जियोंग तुम्हें यहाँ रहने की कोई हक नहीं है, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। जियोंग हंसते हुए बोलता है, मुझे लगता है कि तुम्हारा पापा और तुम यहाँ से जाने वाले हो। और वो चिल्लाकर बोलता है, आ जाओ यनफी। यनफी आते हुए बोलता है, सेकंड यंग मास्टर, पूरे यंग फैमिली अब मेरे कंट्रोल में है, हमारा प्लान अब सफल हुआ। लिंगू ये देखकर शॉक में आ जाती है और बोलती है, क्या बटलर तुम? लिंगू गुस्से से बोलता है, यनफी अब तुम सड़क में रहते थे, मैं ही था वो जो यंग फैमिली में लाया था तुम्हें। मैं तुम्हें रहने का जगह दिया और यहाँ पर मार्शल आर्ट भी सिखाया तुम्हें, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे धोखा करने की? यनफी बोलता है, ये सब कामयाबी के लिए करना पड़ता है मिंगसन, मुझे पता है कि तुम इसे समझ पाओगे। मिंगसन बोलता है, तुम, और वो खांसने लग जाता है। लिंगू अपने पापा को बोलती है, पापा आप ठीक हो ना? जिगोंग हंसते हुए सभी को बोलता है, अब तुम लोगों के पास कोई भी चॉइस नहीं है, तुम लोग हमें फॉलो करोगे और यन फैमिली पर कब्जा करने में मदद करोगे, या फिर तुम लोग मिंगसन के साथ बाहर जाओगे यहाँ से। ये सुनकर उसमें से एक आदमी बोलता है, जिगोंग हमें फोर्स कर रहा है कि उसके साइड में हम लोग मिल जाए, अब हम लोग क्या करेंगे? दूसरा आदमी बोलता है, अगर हम लोग यन फैमिली को छोड़ दिए तो हम लोग कहीं का भी नहीं रहेंगे, हम लोग के पास कोई और चॉइस नहीं है। तीसरा आदमी बोलता है, क्या ग्रैंड मास्टर को नहीं पता था इसके बारे में? वो क्यों नहीं मिंग्यू और उसके बेटे को रोक पाए? जिगोंग उन लोगों को बोलता है, ठीक है तब तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं अनाउंस करता हूँ कि यन फैमिली का नया मास्टर है। उसी समय यहाँ वहाँ आकर बोलता है, मुझे दिक्कत है। जिगोंग ये देखकर गुस्से में आकर बोलता है, तुम? यहाँ बोलता है, हाँ मैं। मुझे लग रहा है कि तुम्हें कोई सबक नहीं मिला अभी तक यनफी। मिंग्यू यान को बोलता है, तुम बीजिंग में हो यन फैमिली के घर में यान, तुम शंघाई में नहीं हो, यहाँ पर कोई जगह नहीं है एम्बुलेंस का तुम्हारा। जिगोंग यान को बोलता है, तुम्हारा मेडिकल स्किल बहुत ही अच्छा है बच्चे, मैं तुम्हारा जान बख्श दूंगा अगर तुम यन फैमिली के साथ काम करोगे तो, नहीं तो तुम आज मारे जाओगे। मिंग्यू यान को बोलता है, होशियार आदमी हवा के बहाव में जाता है यंग मैन, अपने जिंदगी को नहीं जाने दो एक लड़के के चक्कर में। यान उन लोगों को बोलता है, तुम्हें मेरी ज़िंदगी के बारे में नहीं सोचना चाहिए, तुम्हें इसके अलावा ये सोचना चाहिए तुम लोग जियोगे कैसे। मिंग्यू यान को बोलता है, ठीक है तुमने इसके बारे में बोला था यान, पछताना मत। फिर मिंग्यू एक आदमी को बोलता है, इनकम्पेंडियन रिवर्स मास्टर, इस बच्चे को मार डालो मेरे लिए। वो मास्टर हंसते हुए बोलता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, यन फैमिली में एक और मास्टर है, या फिर यन डोंगलाई। मैं आशा करता हूँ तुम मुझे निराश नहीं करोगे। मिंग्यू यान को बोलता है, यान मैं तुम्हारे मुकाबले में कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन मेरा रिवर्स मास्टर जाओ चांगे यहाँ पर है, आज तुम मारे जाओगे। वहाँ के लोग ये सुनकर घबरा जाते हैं
उसमें से एक आदमी बोलता है, जाओ जाएंगे, ये तो बहुत ही फेमस स्वॉर्ड मैन है ना, जो पहचाना जाता है तलवार का राजा। दूसरा आदमी बोलता है, मैं कुछ लोगों से सुना था ये अनोखी तलवार की शक्ति से पैदा हुआ था और ये अभी फर्स्ट क्लास मास्टर है एंशिएंट मार्शल आर्ट में। तीसरा आदमी बोलता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, मिंगी और उसका बेटा ने उसे यहाँ पर बुला लिया। जिगोंग हंसते हुए बोलता है, हम लोगों ने इसे इनवाइट किया था कि ओल्ड मास्टर को सबक सिखाने के लिए, लेकिन इनकी जरूरत अभी पड़ गई। लिंगजाओ यान को बोलती है, यान तुम यहाँ से क्यों नहीं चले जाते हो, हम लोग का कोई भी संबंध नहीं है, तुम्हें मेरे लिए अपनी जिंदगी दांव में नहीं लगानी चाहिए। मिंगसन यान को बोलता है, शुक्रिया तुम्हारे यंग मैन, लेकिन अब तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे हमारी मदद करने के लिए, तुम यहाँ से चले जाओ और अपने आप को बचा लो। यान बोलता है, चिंता मत करो लिंगजाओ, मैं इस बेकार से तलवारबाज को एक ही बार में मार डालूंगा। जहांगीर यान को बोलता है, बहुत ही घमंडी हो तुम, मैं तुम्हारे हाथ तोड़ूंगा तुम्हें सबक सिखाने के लिए क्योंकि तुम जवान हो। फिर वो अपने स्पिरिचुअल एनर्जी से ताकत लेते हुए बोलता है, कभी भी तलवारबाज को अपमान मत करना बच्चे, नहीं तो इसके लिए तुम्हें बहुत अच्छा सबक मिलेगा। यान भी अपने स्पिरिचुअल एनर्जी निकालते हुए बोलता है, ठीक है चलो मुकाबला करते हैं, मैं आज तुम्हें दिखाऊंगा सुप्रीम रिम का मार्शल आर्ट। चांगी यान पर हमला करते हुए बोलता है, चांगी सोड एड है। यान भी अपने स्पिरिचुअल एनर्जी से हमला करते हुए बोलता है, इन यान स्टॉर्म। लेकिन यान का स्पिरिचुअल एनर्जी चांगे से बहुत ही ताकतवर था। चांगे के सभी स्पिरिचुअल एनर्जी को तोड़ते हुए और चांगे के पास जाता है और उसे बीच में भोग देता है और वहाँ पर बहुत बड़ा सा एक्सप्लोजन हो जाता है। मिंगी उस धुएं के भीतर आकर बोलता है, रिवर्स मास्टर, क्या आप ठीक हो रिवर्स मास्टर, अब जीत गए हो ना, यान मारा गया ना। यान अंदर से बोलता है, मुझे माफ करना तुम्हें निराश करने की, मैं तो जिंदा हूँ लेकिन तुम्हारा रिवर्स मास्टर मारा गया है। मिंगी यह देखकर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, क्या। वहाँ पर खड़े लोग ये देखकर बहुत ही शॉक्ड हो जाते हैं। उसमें से एक आदमी बोलता है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, यान ने सांगे को एक ही बार में मार डाला। दूसरा आदमी बोलता है, ओ माय गॉड, इसके पास तो बहुत ही अच्छा मेडिकल स्किल है, लेकिन ये तो मार्शल आर्ट में भी बहुत ही अच्छा है, ये बच्चा है कौन। तीसरा आदमी बोलता है, यान के होते हुए यान लिंगजाओ बहुत ही ताकतवर है यहाँ पर। मिंगसन लिंगजाओ को बोलता है, लिंगजाओ यान तुम्हारी मदद करने के लिए बहुत ही उत्सुक है, तुम लोग दोस्त के अलावा कुछ और हो ना, तुम्हारे बीच में कुछ चल रहा है ना। लिंगजाओ शर्माती हुई बोलती है, आप किस बारे में बात कर रहे हो पापा, यान का गर्लफ्रेंड है, हमारे बीच में कुछ भी नहीं हो सकता है। मिंगसन हंसते हुए बोलता है, उसका तो सिर्फ गर्लफ्रेंड है ना, वो तो अभी शादी नहीं ना किया, मेरा सुंदर टैलेंटेड बेटी को एक लड़का नहीं मिल सकता है, पापा तुम्हारा सपोर्ट करेगा उससे मिलाने के लिए। लिंगजाओ अपने मन में बोलती है, ये बहुत ही अच्छा होता है अगर मैं उसके साथ रहती। यान बोलता है, यनफी अब तुम्हारी बारी है। यनफी यान के कदमों में आकर बोलता है, नहीं मुझे मत मारो, प्लीज मेरा जान बख्श दो, मैं तुम्हारा सेवक बन के रहूंगा, तुम कुछ भी बोलोगे मैं वो कर दूंगा। यान बोलता है, तुम अपने मास्टर के साथ गद्दारी किए हो, तुम्हारा औकात नहीं है मेरा नौकर बनने का। यान अपने स्पिरिचुअल एनर्जी से उसे मार डालता है। मिंगी घबराते हुए बोलता है, ओ नो, जाओ सांगे और यनफी मारे गए हैं, कितना डरावना किलर है ये। जियोंग मियोंग का हाथ पकड़ते हुए बोलता है, चलो पापा यहाँ से चलते हैं, चलो नालन फैमिली के पास जाते हैं अभी के अभी, वे लोग अब हमारा आखिरी आशा है। यान बोलता है, तुम लोग भागने की कोशिश कर रहे हो। यान स्पीड से उन दोनों के सामने आ जाता है और बोलता है, तुम लोग बोल रहे थे ना कि तुम लोग भागकर नालन फैमिली के पास जा रहे हो। जिगोंग यान को बोलता है, यान हम लोग हार गए आज, लेकिन मैं ही वो हूँ जो ये सब प्लान किया था, तुम मेरे साथ जो भी कर सकते हो लेकिन मेरे पापा को चोट मत पहुँचाना। मिंगी घबराते हुए बोलता है, हम लोग लिंगजाओ के परिवार है यान, प्लीज हमारी जान बख्श दो। यान बोलता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा क्योंकि मैं रेस्पेक्ट करता हूँ लिंगजाओ को, लेकिन मैं तुम्हारे हाथ पाँव तोड़ दूंगा और मैं तुम्हें पूरी जिंदगी बिस्तर में सुला दूंगा। उसी समय लिंगजाओ का दादा वहाँ आ जाता है और बोलता है, रुक जाओ। जिगोंग बोलता है, ग्रैंडपा यहाँ पर आ गए, अच्छा हुआ हम लोग बच गए। मिंगी बोलता है, पापा कोई हमें मारने की कोशिश कर रहा है, आपको हमारी मदद करनी होगी। डोंगली यान को बोलता है, मिंगी और जियोंग का गलती है यंग मैन, लेकिन वो अभी भी यंग फैमिली के मेंबर है, ये हमारे परिवार का मामला है, क्या तुम हमें इसे संभालने दोगे। यान हंसते हुए बोलता है, मुझे कोई परवाह नहीं तुम्हारे फैमिली का, लेकिन लिंगजाओ मेरी दोस्त है और जो उसे तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करेगा वो मारा जाएगा। मैं पहले ही उन लोगों पर दया दिखा दिया हूँ, ये लोग अभी भी जिंदा हैं। डोंगलाई बोलता है, ये बहुत ही शर्मिंदा वाला बात है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कोई बाहर का
हमारे परिवार को मदद कर रहा है, लेकिन ये दोनों मेरे खास है और मेरे हाथ बंधे हुए हैं। मिंगू घबराते हुए बोलता है, मैं ये सब यन फैमिली के लिए कर रहा था पापा। अगर हम लोग को नलन फैमिली से मदद मिल जाए तो हमारे परिवार का इज्जत बहुत ही बढ़ जाएगा। जिगोंग बोलता है, ग्रैंडपा, अगर लिंगजाओ शादी नहीं करेगी तो नलन फैमिली बहुत ही गुस्से में आ जाएगी, फिर हमारा फैमिली मिट्टी में मिल जाएगा। डोंगली बोलता है, हाँ तुमने सही कहा, फैमिली का इंटरेस्ट बहुत ही बढ़ चुका है। जबकि लिंगजाओ यहाँ पर है और वो हमारी फैमिली से बिलोंग करती है, तो उसे नलन मीटन से शादी करना ही पड़ेगा हमारे परिवार के खातिर। लिंगजाओ रोती हुई बोलती है, तो मैं एक चारा थी जो हमेशा कुर्बान हो जाती है। लिंगजाओ यान को बोलती है, तुम जा सकते हो यान, अब ये मेरी किस्मत है, तुम इसमें कोई मेरी मदद नहीं कर पाओगे। यान उसका हाथ पकड़ते हुए हंसते हुए बोलता है, तुम अपने भाग्य की मास्टर हो, तुम्हें इसके लिए लड़ना पड़ेगा जो तुम्हें चाहिए। लिंगजाओ बोलती है, यान मैं। उसी समय यान बोलता है, तुम मुझ पे छोड़ दो ये सब। यान डोंगलाई से बोलता है, मैं तुम्हारे परिवार के मामले में दखल नहीं दूंगा ओल्ड मास्टर यन, लेकिन लिंगजाओ मेरी दोस्त है और वो शादी करना नहीं चाहती है। अगर मैं नालन मीटन को हरा दिया तो लिंगजाओ को शादी नहीं ना करनी पड़ेगी। डोंगलाई ये सुनकर घबरा जाता है और बोलता है, क्या तुम नालन मीटन को हराओगे? मिंगू बोलता है, यहाँ नालन मीटन को हराने के बारे में सोचना भी मत, तुम दोनों बहुत ही अलग हो। जिंगू बोलता है, नालन मीटन बहुत ही ताकतवर है नॉर्टन यंगर जनरेशन में, यहाँ तक कि उससे अनुभवी लोग भी हार गए हैं। उसे हराने का सोचना सपनों जैसा है। यान अपनी स्पीड से उन दोनों के पास जाकर बोलता है, चुप हो जाओ। उन दोनों को थप्पड़ मार देता है और वो लोग जमीन में गिर जाते हैं। मिंगू बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें मारने की, वो भी हमारे पापा के सामने? जिगोंग चिल्लाते हुए बोलता है, दादा मेरी मदद करो, यान हमें मारने की कोशिश कर रहा है। यान हंसते हुए बोलता है, तुम दोनों का बकवास हो गया, कोई मुझे नहीं रोक पाएगा तुम दोनों को मारने से। डोंगलाई घबराते हुए अपने मन में सोचता है, ये इतना तेज है, अगर मैं रेडी होता तो मैं इसे रोक भी नहीं पाता। डोंगलाई हाथ जोड़कर यान को बोलता है, तुमने अपना ताकत छुपा के रखा था यान, प्लीज उन दोनों को माफ कर दो, मैं लिंगजाओ का दादा हूँ। ये देखकर सभी को शॉक्ड हो जाते हैं। उसमें से एक आदमी बोलता है, क्या ओल्ड मास्टर का क्या मतलब है इसका? दूसरा आदमी बोलता है, क्या ओल्ड मास्टर भी यान के बराबरी में नहीं है? तीसरा आदमी बोलता है, मुझे ये देखना है कि यान कितना ताकतवर है। फिर उसी समय एक आदमी हंसते हुए बोलता है, यंग मास्टर नालन को हराएगा, मैं उसे देखना चाहता हूँ जो ये बोला है।